तो अभी तक हमने देखा कि जो ड्रग्स हैं वो हेलुसिनेशन या यूफोरिया के लिए यूज की जाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी ड्रग्स हैं जिनका मिसयूज होता है जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा, जो कि अपनी परफॉर्मेंस को, एग्रेसिवनेस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इनमें बहुत सारे नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉयड, डायूरेटिक एंड सर्टेन हार्मोन्स होते हैं जो कि मसल स्ट्रेंथ को, मसल बल को, एग्रेसिवनेस को और अल्टीमेटली जो इंक्रीज करते हैं वो एथलेटिक परफॉर्मेंस को करते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि ये सब चीज़ों को पकड़ने के लिए या इस तरह का कोई स्पोर्ट्स पर्सन अगर हरकत करता है तो उसके लिए डोपिंग टेस्ट होती है, डोप टेस्ट होता है। उसमें फिर यूरिन का और ब्लड का सैंपल लेकर के उसका जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है उसको सर्च किया जाता है, आइडेंटिफाई करते हैं और ये पता चल जाता है कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन ने कोई भी मेडिसिन, इस तरह की ड्रग्स जो है का सेवन किया है कि नहीं, एनाबॉलिक स्टेरॉयड का सेवन किया है कि नहीं, जो इल्लीगल है। और इसके लिए काफ़ी जो है कि कानून बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आपका ड्रग्स का सेवन किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी और एथलीट्स के लिए भी, एथलीट्स भी करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो ड्रग्स यूज की जाती हैं ये तत्काल में तो थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है कि बहुत अच्छा लगा कि यहाँ परफॉर्मेंस बढ़ गया या एनर्जी आ गई, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत घातक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कुछ साइड इफेक्ट की हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो साइड इफेक्ट में जो सबसे कॉमन मिलता है वो एनाबॉलिक स्टेरॉयड, नैंड्रोलोन आप सुने होंगे, नैंड्रोलोन सेवन का दोषी पाया गया, बहुत सारे न्यूज में आप सुनते होंगे। नैंड्रोलोन एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड, एनाबॉलिक आप जानते हैं जो बॉडी के परफॉर्मेंस को बढ़ा दे, है ना, एनाबॉलिक ना, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक आपने पढ़ा होगा। तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड है जो बॉडी बिल्डिंग को बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, खर्च एनर्जी को खर्च नहीं करता, एनर्जी स्टोरेज वाले सारी प्रोसेस होती हैं, मसल बिल्डिंग और फैट डिपोजिशन, ये सब सारी चीज़ें स्टेरॉयड का काम है। तो नैंड्रोलोन इसमें बहुत ही कॉमन है जो यूज किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, लेकिन इनका साइड इफेक्ट क्या है जरा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मस्कुलिनाइजेशन इन फीमेल्स, फीमेल के अंदर देखिए फेमिनाइजेशन, मस्कुलाइजेशन दो टर्म होता है। मस्कुलाइजेशन का मतलब मेल लाइक कैरेक्टर और फेमिनाइजेशन का मतलब फीमेल लाइक कैरेक्टर। तो फीमेल में मेल का कैरेक्टर और मेल में फीमेल का कैरेक्टर, ये चीज़ को ये इंक्रीज करता है, डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं फीमेल्स के अंदर। तो फीमेल्स के अंदर क्या क्या इफेक्ट आएगा? मस्कुलिनाइजेशन, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी। कहने का मतलब कि जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो गड़बड़ हो जाएगी। जो एक फीमेल का थोड़ा सा मेल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा शांत नेचर होता है, पीसफुल नेचर होता है, उसके बजाय उनके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाती है, मूड स्विंग होता है, बार बार डिप्रेशन होने लगता है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा फीमेल में मेल की तरह एक्सेस हेयर आने लगते हैं फेस पे, बॉडी के ऊपर। क्लाइटोरिस जो होता है उसको इनलार्ज कर देता है। और डीपनिंग ऑफ वॉइस, है ना, आवाज़ जो अच्छी आवाज़ होती है, मधुर आवाज़ होती है, वो थोड़ा सा भारी हो जाती है, आवाज़ खराब हो जाती है, आदमी जैसी भारी आवाज़ हो जाती है। अब मेल में क्या होगा? मेल में उल्टा होगा इसका, यानी कि कुछ फीमेल के कैरेक्टर आने लगेंगे। इसके अलावा एक्नी, इंक्रीज एग्रेसिवनेस इनमें भी बढ़ेगी, है ना, मूड स्विंग इनमें भी होगा, डिप्रेशन इनमें भी होगा। और जो सबसे खराब चीज़ क्या होगी? रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स का साइज रिड्यूस होना। इसका मतलब ये फेमिनाइजेशन की तरफ जा रहा है ना। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये मतलब मेल कैरेक्टर को ये डिप्रेस करना शुरू करेगा। इसके अलावा किडनी की पोटेंशियल को कम करेगा, लीवर के डिस्फंक्शन को करेगा, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। अब देखिए फेमिनाइजेशन वाले कैरेक्टर आ गए, है ना, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होने लगा। प्री मेच्योर बाल्डनेस, है ना, बहुत जल्दी बाल झड़ने लगेंगे, सर के बाल गायब हो जाएंगे। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड को भी इनलार्जमेंट करेगा। तो कहने का मतलब कि जो भी एक नॉर्मल कैरेक्टर होता है मेल और फीमेल का अलग अलग, उसको ये डिस्टर्ब करेगा, उसके रेशियो को डिस्टर्ब करेगा। और इसका जो अगर लंबे समय तक यूज किया जाए इस तरह के स्टेरॉइड का, तो ये परमानेंट हो जाता है इस तरह का समस्या। इन द एडोलेसेंट मेल एंड फीमेल सीवियर फेशियल एंड बोन बॉडी एक्नी, है ना। अगर एडोलेसेंट इसको यूज करें तो उसमें क्या होगा? जो फेशियल और बॉडी एक्नी, जो मुहासे होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। अगर
यंग मेल और फीमेल इसको यूज कर रहे हैं, खास करके एडोलेसेंस एज में यूज किया जा रहा है। तो उसमें एक्नी निकल आते हैं, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। कहने का मतलब जो एडोलेसेंस एज होती है, बोन का इनलार्जमेंट या बोन की ग्रोथ जो है उस समय भी होती रहती है। तो अगर ये स्टेरॉयड हम ज़्यादा यूज करेंगे तो वो बोन की ग्रोथ जो है रुक सकती है, तो बॉडी स्टंटेड हो सकती है। जब हमारी लेंथ कैसे बढ़ती, हाइट कैसे बढ़ती है, हमारी बोन्स जो है ग्रोथ करती हैं, लेंथ उनकी बढ़ती जाती है। जब बोन की लेंथ बढ़ेगी तो हमारी हाइट भी बढ़ेगी। हाथ पैर का खास करके हड्डियां अगर बढ़ती हैं तो हमारी हाइट भी बढ़ती है। तो उनको ये रोकता है, जिससे ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो जाती, तो स्टंटेड ग्रोथ होती है, बौनापन आ जाता है। तो इसलिए ये कुल मिला के बॉडी को एबनॉर्मल कंडीशन में ले जाता है, और एबनॉर्मल कंडीशन में ले जाने की वजह से जो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होकर के इम्प्रॉपर ग्रोथ होती है और चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि मेल और फीमेल में जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। तो जब ये हम अलग से देते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉयड, तो ये भी एक हार्मोन के ऊपर जाकर के इफेक्टेड करता है, उसके सिक्रीशन को डिसबैलेंस कर देता है, और इसकी वजह से ये सारे सिम्टम आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आपका आपने देखा कि किस तरह से इफेक्ट होता है ड्रग्स का।